तो स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बताने वाले हैं आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें, जो कि क्लास 10 का है वीवीआई बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसमें जो है उत्तल और अवतल दोनों में पूछा जाता है। तो ज्यादा करके पूछा जाता है अवतल दर्पण में। तो पहले सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में कि आवर्धन सूत्र को जो अवतल दर्पण में सिद्ध किस तरह से किया जाता है। आवर्धन सूत्र होता है m बराबर माइनस v बटा यू। और इसको हम सिद्ध करेंगे पहले अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। और क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाएगा उसको पहले बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? व्यंजक। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। चलिए ध्यान से समझते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को। चलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को क्या करें? अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें या व्यंजक प्राप्त करें। या क्या प्राप्त करें? व्यंजक। और क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा कि उत्तल दर्पण में, पहले बताते हैं अवतल में है ना। अवतल में दर्पण में पूछे तो अवतल में करेंगे और उत्तल में पूछे तो उत्तल में। और यदि सिर्फ व्यंजक प्राप्त करें तो उत्तल या अवतल कोनों में बना सकते हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए। या तो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा बताइए। क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि m बराबर माइनस v बटा यू ये हो गया कौन सा? आवर्धन सूत्र। कौन सा सूत्र? आवर्धन सूत्र। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा या तो ये। तो आवर्धन सूत्र का याद रखेंगे कि m बराबर होता है माइनस v बटा यू। और यदि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। परिभाषा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? परिभाषा के साथ। तो आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं? आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं? और आवर्धन सूत्र का क्या प्राप्त करें? व्यंजक। आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा। तो पहले परिभाषा लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से समझते हैं। पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है। ध्यान से समझेंगे। आवर्धन, पहले आवर्धन का परिभाषा जानेंगे। आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। और इसीलिए इसको सूचित करते हैं किससे बताइए? m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को याद रखिएगा कि किससे सूचित करते हैं? m से, स्मॉल m से। कौन सा m से? स्मॉल m से। तो इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे बताइए। आवर्धन को पहले जान लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब को, मतलब वस्तु से कितना बड़ा बना है ना, उसको पता लगाते हैं किसे? आवर्धन से। कि जो है वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना या कितना छोटा। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बोलेंगे क्या? आवर्धन। और या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और बटा में किसका? वस्तु की दूरी के अनुपात को भी बोलेंगे क्या? आवर्धन। तो आवर्धन का परिभाषा कैसे लिखा जाएगा? सिंपल लिखेंगे और सटीक, है ना। आवर्धन का परिभाषा लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सिंपल है ना। आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का परिभाषा पूछा जाएगा तो इस तरह से बताएंगे, है ना, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। और यहां पर लिख देंगे अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात m बराबर, है ना। अर्थात क्या? m बराबर। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाएंगे h डैश से। किसे दर्शाएंगे? h डैश से। और वस्तु की ऊंचाई को दर्शाएंगे किसे? h से। तो आवर्धन बराबर याद रखेंगे कि h डैश बटा में h। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस v बटा यू। तो इसको हम इतना लिख लेंगे अर्थात में। ठीक, और इसको हमको सिद्ध करना है अवतल और उत्तल दोनों में, है ना। तो पहले सिद्ध करते हैं किसमें?
अवतल दर्पण में। चलिए ध्यान से समझते हैं और पहले सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए कौन सा दर्पण बनाएंगे बताइए? अवतल। और इसको इस तरह से रंग देंगे, है ना। अच्छा, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ कि धसा हुआ? तो यहाँ पर परावर्तक सतह उठा है कि धसा है? जिसमें परावर्तक सतह धसा रहेगा उसे बोलेंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? और इसको मान लेंगे m और इसको मानेंगे n, यानी कि m और n एक अवतल दर्पण है। m और n कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और यहाँ से खींचेंगे प्रधान अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष। ठीक, कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। और इसको इधर बोल देंगे अनंत, है ना। और यहाँ पर बोलेंगे क्या है? ध्रुव है, P। और यहाँ से फिर क्या करेंगे बताइए? और यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे। यहाँ पर एक क्या रखेंगे? वस्तु। और इसका एक प्रतिबिंब बनाएंगे, देखिए ध्यान से। और एक वस्तु से जो किरण है अनेक गुजरता है ना, तो हम यहाँ पर 2 को गुजारेंगे। पहला गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, तो पहला किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो किससे निकलेगा बताइए? फोकस से। कहाँ से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। और इसीलिए इसको बोल देंगे यहाँ पर क्या? याप। क्या बोलेंगे? याप। ये समांतर मुख्य अक्ष के गया तो निकला कहाँ से? फोकस से। और एक किरण और गुजारेंगे ध्रुव से। कहाँ से गुजारेंगे? ध्रुव से एक किरण गुजारेंगे, देखिए ध्यान से। और ध्रुव से गुजारेंगे तो क्या होगा बताइए? जिस कोण से जाएगा उसी कोण से लौटेगा, है ना, यानी कि सेम कोण बनाकर। ये जितना कोण बनाकर जाएगा उतना कोण बनाकर लौटेगा, है ना। और इस तरह से निकलेगा। ठीक, तो ये इसको बोल देंगे थीटा कोण। कौन सा कोण? तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा कोण। यानी कि दोनों कोण बराबर होगा। दोनों कोण क्या होगा? पढ़ाए थे किरण आरेख, है ना। यदि कोई किरण जो है ध्रुव की दिशा में जाए तो जितना कोण बनाकर जाता है उतना कोण वापस में लौटता है ना। तो इसको बोलेंगे इस तरह से। आप ध्यान से देखिए, हमारा किरण कहाँ कटा? यहाँ पर, है ना। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब बना देगा कहाँ? यहाँ, है ना। और यहाँ पर बोल देंगे क्या? वक्रता केंद्र C। यहाँ पर बोलेंगे क्या है? C। और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, यानी कि इसका प्रतिबिंब बना C और कहाँ? F के बीच। वस्तु था अनंत और C के बीच, तो प्रतिबिंब बना C और F के बीच। C और F के बीच। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। इसको बोल देंगे A और इसको बोलेंगे B। और इसका प्रतिबिंब बना क्या? A डैश B डैश, A डैश B डैश। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर मानेंगे, क्या करेंगे? डायग्राम को बनाकर यहाँ पर मानेंगे। माना कि MN एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। M और N एक क्या कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। जिसमें AB वस्तु है। AB वस्तु दर्पण के कहाँ रखा गया है? AB वस्तु दर्पण के कहाँ रखा गया है? दर्पण के सामने, है ना। AB वस्तु दर्पण के सामने रखा गया है। सामने रखा गया है। जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। A डैश B डैश बनता है। और इसमें मान लेंगे हम चिन्ह परिपाटी, है ना। क्या मानेंगे? और बताइए चिन्ह परिपाटी यानी कि कौन सा प्लस में होगा, कौन सा माइनस में। और किसको क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा वस्तु, है ना। ये हो गया क्या? तो ये हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा हमारा कौन सा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे AB बराबर, ये हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? तो वस्तु की ऊंचाई को मानेंगे क्या? H। क्या मानेंगे? और बताइए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये होता है एक्सिस। और ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो क्या होता है? माइनस। और दाएं साइड जाते हैं तो प्लस और बाएं साइड क्या होता है? माइनस। तो जितना सब दूरी ऊपर मापेंगे तो प्लस में और नीचे मापेंगे तो क्या? माइनस में। और दाईं तरफ मापेंगे तो प्लस में और बाईं तरफ मापेंगे तो माइनस में। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई क्या है? ऊपर में है, तो ऊपर में क्या होगा? प्लस की माइनस। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा A डैश B डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? A डैश और कौन सा? B डैश। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर है या नीचे है? ऊपर है या नीचे है? तो नीचे है। तो नीचे कौन सा होगा? माइनस की प्लस? माइनस। इसीलिए यहाँ पर बोल देंगे H डैश क्या हो जाएगा? माइनस। प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश मानेंगे और ये हो जाएगा माइनस। क्या होगा? माइनस। आप ध्यान से देखिए, आप देखिए P और B के बीच की दूरी को बोलेंगे क्या? ये वस्तु ने है तो वस्तु दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि P और B।
तो पी बी की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू से। किससे दर्शाते हैं, और बताइए ये दूरी क्या होगा, ये दाईं साइड और ये बाईं साइड, तो बाईं साइड क्या होगा माइनस, ये यहाँ पर बोलेंगे पी है, यहाँ पर क्या है, तो पी के कहाँ है, बाईं ओर की दाईं ओर, बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या होगा माइनस, इसीलिए हो जाएगा माइनस यू, माइनस क्या होगा यू। अब बताइए ये हो जाएगा बी डैश और पी, यानी कि पी बी डैश, तो ये बताइए कौन सा दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से, और ये भी दूरी क्या होगा माइनस में, क्योंकि ए भी जो है बाईं ओर है ना, ध्रुव से कहाँ है बाईं ओर, तो इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो जाएगा क्या, वस्तु की ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई, हिंदी में लिख देते ताकि दिक्कत ना हो, है ना। और ये हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हो जाएगा वस्तु की दूरी, और ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। इतना लिख लीजिएगा, ठीक। इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ताकि समझने के लिए लिख दिया है ना, कि समझ में आना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। आप चित्र को ध्यान से समझना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको दिख रहा है चित्र अच्छा से। यहाँ पर एक दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये वाला देखिए ध्यान से, बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये लेंगे छोटा वाला। दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दोनों त्रिभुज को लेंगे और समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, समरूप। तो यहाँ पर ले लेंगे क्या, परमान। अच्छा यहाँ सिद्ध करना क्या है बताइए, इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, है ना, सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करना है, m बराबर क्या, h डैश बटा में h बराबर माइनस v बटा u, इतना सिद्ध करना है। या तो सिर्फ कितना, m बराबर माइनस v बटा u, ये लाना है हमको। चलिए डायग्राम को लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। और यहां पर लिखेंगे क्या, परमान, है ना। परमान देखिए यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में बताइए ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी कौन सा 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर बोल देंगे कौन कौन सा, ए बी पी, एंगल ए बी पी, और बराबर हो जाएगा एंगल कौन सा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। और देखिए ध्यान से, ये कौन थीटा है और ये भी कौन क्या है, थीटा। तो थीटा कौन से दोनों कौन क्या होगा, बराबर, यानी कि एंगल ए पी बी और बराबर एंगल कौन सा, ए डैश पी और बी डैश, है ना, एंगल ए पी बी और एंगल बराबर कौन सा, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, और ये हो जाएगा थीटा कौन से, कौन से थीटा कौन से, यानी कि दोनों कौन सेम है, ठीक। अब जब दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो यहां से बोल देंगे इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसका जो भुजा एक अनुपात में विभाजित हो जाता है ना, यानी कि इसका लंब और बटा में इसका लंब और इसका आधार बटा में इसका आधार, यानी कि ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी बटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर होगा क्या, पी और बी, है ना, पी बी और बटा में कौन सा, पी बी डैश पी बी, इसका आधार बटा में इसका आधार, ठीक। इतना समझ में आया, अब बन गया क्वेश्चन, इतना ही था, वेरी इजी, है ना। यहाँ पर खाली मान बैठाएंगे, बताइए ए बी का मान कितना है, यहाँ से देखिए ए बी का मान है h, तो यहाँ रखेंगे कितना, h रखेंगे, यहाँ जाएगा h। और बताइए ए डैश बी डैश क्या, ए डैश बी डैश माइनस एच डैश, और बराबर पी बी का मान कितना है, माइनस यू, और पी बी डैश का मान कितना है, माइनस भी। बस इतना समझ में आया, मान सिर्फ रख दिए। आप देखिए ध्यान से, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे, पलट देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों ओर पलटने पर
पलटने पर। तो पलट दीजिए, बताइए ये एच डैश कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यहाँ लिखेंगे और माइनस एच डैश और बटा में क्या हो जाएगा एच, और बराबर ये भी पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भी बटा यू, भी बटा। आप देखिए ध्यान से, ये माइनसवा जो है इधर चलेगा, माइनसवा कहाँ आएगा, बराबर के उस साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे और एच डैश बटा में एच, और बराबर ही माइनसवा कहाँ आएगा उधर, माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा, और यहाँ पर बोलेंगे क्या, आवर्धन सूत्र से। कौन सा सूत्र से लिखेंगे, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, एच डैश बटा में एच क्या होता है, एम होता है, यानी कि एम बराबर क्या होता है, एच डैश बटा में एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो एच डैश बटा में एच की जगह हम लिख सकते हैं कितना, एम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम, यानी कि यहाँ पर बोल देंगे अतः, क्या बोलेंगे, अतः, अतः एम बराबर है ना एच डैश बटा में एच और बराबर माइनस भी बटा यू, या इसको हटा भी सकते हैं ना, क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उससे कर देंगे है ना, ये नहीं रहेगा तो इसको ऐसे भी लिखेंगे कि एम बराबर माइनस भी बटा यू, इतना भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। कौन सा दर्पण में, अवतल में, अवतल दर्पण में हमारा हो गया क्या, आवर्धन सूत्र प्रूव्ड। ठीक, चलिए और अगला समझते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तल दर्पण में भी, तो उत्तल दर्पण में पूछा जाएगा तो उत्तल में सिद्ध करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं उत्तल में, और ध्यान से समझना है। ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, और इसको किस तरह से रंगा जाता है, इस तरह से है ना। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ था कि धंसा हुआ, ये होगा परावर्तक सतह है ना, और ये क्या है, उठा हुआ, क्या है, उठा हुआ। चलिए ध्यान से समझिए। और यहाँ पर लेंगे एक प्रधान अक्ष है ना, ये हो जाएगा हमारा कौन सा अक्ष, प्रधान अक्ष, और इधर जो है कल्पना किया जाता है ना, इधर भी हो जाएगा है ना। और यहाँ पर मानेंगे क्या होगा P, और इसको मान लेंगे M और इसको मानेंगे N। चलिए ध्यान से देखना है। अब वस्तु को रखेंगे इस साइड है ना, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर की दाईं ओर, बाईं ओर कहाँ रखा जाता है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है। और इसको बोलेंगे अनंत है ना, इधर क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अनंत। और अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा गया, अनंत और ध्रुव के बीच। तो पहला किरण गुजारेंगे क्या, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के, पहला किरण गुजारेंगे कहाँ, मुख अक्ष के। तो ये कहाँ से निकलेगा बताइए, ये लौट जाएगा है ना, इस तरह से लौटेगा नहीं। अब ये लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, प्रतीत होगा कहाँ से, और ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फोकस से। इसमें प्रतीत होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर बोलेंगे एफ है ना। और एक किरण और गुजारेंगे, और किरण को गुजारेंगे कहाँ से, ध्रुव से। कहाँ से गुजारेंगे, लगभग चीजें सेम है ना, उत्तल और अवतल दोनों में। देखिए ध्यान से, एक किरण को गुजारेंगे ध्रुव से, और ये इस तरह से लौट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी कल्पना करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, और ये जो लौट के किरण गया इसको कल्पना करेंगे कि आ रहा है इधर से है ना, कहाँ से आ रहा है, दर्पण के उस ओर से है ना। ये हो जाएगा थीटा कोण, ये कोण कितना, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा। अच्छा इसको कोण 1 2 मान लेते, ठीक, तो समझने में आसानी होगा। इसको हम कोण मान लेते हैं 1, और ये हो जाएगा 2, और इसको मान लेते हैं कितना 3, कोण कितना 3, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कोण 1, ये हो जाएगा कोण 2, और ये हो जाएगा कोण 3। और कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण क्या होगा, क्योंकि जितना कोण ध्रुव से जब कोई किरण जाता है तो जितना कोण से जाता है उतनी कोण से वापस आता है ना, इसीलिए यहाँ कोण 1 बराबर कोण क्या होगा, 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। आप देखिए किरण कहाँ कटा, ये किरण यहाँ ने कटा, तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा है ना। और ये इसको बोलेंगे वस्तु को A, और इसको बोलेंगे B, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश। इतना समझ में आया। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि MN एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, जिसमें AB वस्तु दर्पण के सामने है, दर्पण के कहाँ है, AB वस्तु दर्पण के सामने है, सामने रखा है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बताइए, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, A डैश B डैश बनता है। और यहाँ जो बन रहा है दर्पण के उस ओर है ना, काल्पनिक बन रहा है, कैसा बन रहा है, और सीधा।
वस्तु से क्या होगा, छोटा, वस्तु से क्या होगा, चलिए ध्यान से। और यहाँ पर मान लेंगे चिन्ह परिपाटी, क्या हो जाएगा बताइए, यहां से लिख लेंगे चिन्ह परिपाटी। तो बताइए यहां से चिन्ह परिपाटी क्या होगा, ए बी बराबर, यानी कि ए बी को बोलेंगे किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यहां पर लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, ए बी, क्या है, ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लेंगे एच, क्या मानेंगे, और ये होगा प्लस की माइनस, ये ऊपर ना है तो ऊपर में क्या होता है दूरी, प्लस में, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये क्या होगा बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश, और ये भी क्या होगा प्लस में, और इसको मानेंगे एच डैश, क्या मानेंगे, एच डैश। आप देखिए ध्यान से, पी और बी की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, पी और बी को क्या बोलेंगे, तो वस्तु दूरी यानी कि पी बी, और पी बी की दूरी क्या हो जाएगा बताइए, यू। इसको सूचित करते हैं किसे, और ये प्लस होगा कि माइनस, ध्रुव के कहाँ है, दाईं ओर की बाईं ओर, बाईं ओर, तो इसे ये क्या होगा, ये माइनस। अब बताइए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे सूचित करते हैं, भी से, और ये हो जाएगा पी बी डैश, है ना, पी बी डैश, और बराबर होगा माइनस होगा कि प्लस होगा बताइए, ये ध्रुव के बाईं ओर है कि दाईं ओर, नहीं, तो दाईं ओर होगा प्लस, क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत, ये ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी होगा प्लस में, है ना, क्या होगा, लेकिन वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस में। इतना समझ में आया। तो सिद्ध करना क्या है बताइए, तो सिद्ध करना है कि m बराबर माइनस भी बटा यू, ये लाना हमको, है ना, आवर्धन सूत्र। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और इसको ले चलते हैं अगला पेज में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे परमान, क्या लिखेंगे, और कौन सा त्रिभुज मिलेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, चित्र को ध्यान से देखना है। पहला त्रिभुज लेंगे ये वाला, है ना, ये वाला, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक, यानी कि ए बी पी, और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। समझ में आ गया कौन सा त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर लेंगे कौन सा त्रिभुज बताइए, ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में। आप देखिए ध्यान से, ये कोण बराबर ये कोण कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, यानी कि कोण एंगल कौन सा, ए बी पी, एंगल ए बी पी, और बराबर एंगल कौन सा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और ये 90 डिग्री से, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। आप देखिए ध्यान से, कोण एक बराबर कोण दो है, कोण एक बराबर कोण क्या है, यहाँ पर बोलेंगे कोण एक बराबर कोण दो, कौन सा कोण से बताइए, परावर्तन के नियम भी बोल सकते हैं, ठीक, या तो बोल देंगे थीटा कोण से, या तो बोल देंगे यहाँ परावर्तन के कोण से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप देखिए ध्यान से, कोण एक बराबर कोण क्या हो गया, दो, कोण एक बराबर कोण दो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, एक रेखा इस तरह से है और ये कैसे है ना, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि ना, शीर्षाभिमुख कोण से। तो बताइए कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा, कोण दो बराबर कोण क्या होगा, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर बोल देंगे कौन सा बताइए, कोण दो बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। आप देखिए ध्यान से, ये कोण दो बराबर कोण दो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, कोण एक बराबर कोण तीन, यानी कि कोण एक बराबर कोण क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और यही हमको लाना था, है ना, कोण एक बराबर कोण, यानी कि ये कोण बराबर हो गया ये कोण 90 डिग्री से, और कोण एक बराबर कोण तीन, कोण एक बराबर कोण तीन, तो दो कोण बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल देंगे अतः त्रिभुज कौन सा, ए बी पी, और समरूप त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश पी,
और जब समरूप हो जाता है तो इसका भुजा क्या हो जाता है, एक ही अनुपात में विभाजित। तो इसका लंब बटा में इसका लंब है ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा क्या, ए बी बटा में ए डैश बी डैश और बराबर, और हो जाएगा पी बी और बटा में पी बी डैश, पी बी और बटा में पी बी डैश। अब सबका मान बिठा देना है ना। ए बी का मान कितना है एच, ए डैश बी डैश का मान कितना है एच डैश, तो यहाँ पर बोलेंगे एच और बटा में एच डैश बराबर पी बी का मान कितना है, देखिए ध्यान से, पी बी का मान है माइनस यू माइनस, और पी बी डैश का मान है प्लस भी है ना, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस यू और बटा में भी। अब देखिए ध्यान से एच, और इसको फिर से क्या करेंगे, पलट देंगे दोनों ओर पलटने पर, तो पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, एच डैश बटा में एच और बराबर माइनस भी बटा यू। अब एच डैश बटा में एच को क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं कि नहीं इतना आवर्धन सूत्र से, और ये हो जाएगा माइनस भी बटा यू। तो यही ना हमको लाना था, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया, उत्तल दर्पण में भी हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से बनाना है आपको, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।